अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी आंखों से देखा है कला को तेज के साथ। फिर से अपशगुन हो गया। तुम दोनों की शादी को क्या मनहूसियत लगी हुई है कि अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। बुआ जी प्लीज इसे अपशगुन का नाम मत दीजिए। सबको पता है बच्ची बीमार है, कांप रही है, उसके हाथ से गिर गया, उसकी गलती नहीं है। बेटा तू चल, तू मेरे साथ चल और थोड़ी देर आराम कर। चल बेटा आराम से चल, ध्यान से ध्यान से। तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुझ पर क्या गुजर रही है। अपने बच्चों का घर क्यों बिखरते हुए देखकर एक माँ का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है बेटा। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं जानबूझकर अपनी बेटी को तकलीफ की आग में नहीं झोंक सकती। इसीलिए आज मैं तुझे इजाजत देती हूँ बेटा। अगर तू तेज के साथ इस बंधन से रिहाई चाहती है तो आज शाम को तू तेज से कहेगी कि तू उससे शादी नहीं करेगी। तू मेरी चिंता मत कर बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में इतने तूफान झेले हैं कि एक और सही, दुनिया में हर रिश्ते के नसीब में पूरा होना नहीं लिखा होता है। तो एक बार के लिए भी ये मत सोचना कि इस शादी के लिए मना करके तूने कुछ भी गलत किया है, क्योंकि एक औरत के लिए उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना ना सिर्फ उसका धर्म है बल्कि उसका फर्ज भी है। और मैं किसी को भी अपनी बेटी के आत्मसम्मान को अपने पैर के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दूंगी। ज्यादा लगी है तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी जी पता है पिछले जन्म में ना मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप मिली। फिर आप हिम्मत नहीं देती ना तो मैं तो टूट चुकी होती। कि बेटी इतनी कमजोर नहीं है माँ कि इस बुरे वक्त में रिश्ते का दामन छोड़ दे। क्या मतलब बेटा? मतलब ये माँ कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि तेज सर जी ने मेरे साथ कोई धोखा किया है। वो दिल के बहुत साफ है माँ, और जिस तरीके से वो मुझे देखते हैं ना मुझे उसमें सिर्फ प्यार ही नजर आता है। वो चाहे होश में हो या नशे में, तेज सर जी मुझे धोखा नहीं दे सकते माँ। आपको वो खेत वाला हादसा याद है? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। शराबी बाप की बेटी के इससे अच्छे संस्कार तो हो ही नहीं सकते। वो चाहते तो मुझसे शादी करने के लिए मना कर सकते थे। इतने बड़े घर के बेटे होने के बावजूद एक गरीब घर की एक
पिंड की लड़की की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी कर दी। इस लड़की की जिंदगी तूने बर्बाद की है तो संवारेगा भी तू ही। लो, हो गई दालचीनी और तेज की शादी। और फिर जब बुआ दादी शादी की तारीख आगे बढ़ा रही थी, तेज सर जी उनके खिलाफ भी बोल पड़े। शादी से पहले अगर 3 अपशगुन हो जाए ना तो शादी रोक देनी चाहिए। मैं इन सब अपशकुनों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। ये तो प्यार ही है ना। जिस रिश्ते की शुरुआत ना माँ समझौते से हुई थी, आज प्यार उस रिश्ते में ना घर कर गया। और माँ हालात में इतनी ताकत नहीं कि वो प्यार की नींव पर पड़े रिश्ते को तोड़ पाए। मैं अभी जाकर तेज सर जी से बात करती हूँ। बेटा काला, सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मैं और अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का पछतावा नहीं झेल सकती दीदी। मुझ जैसी बदनसीब लड़की को ना मर ही जाना चाहिए। नहीं कला, माँ इस वक्त कला को बचाने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ संभाल लेना, मैं जाती हूँ। यही तो मैं चाहती थी। अपनी बहन को बचाने के लिए तूने इस घर से कदम बाहर तो रख दिया। अब तेज की जिंदगी में लौट कर आना नामुमकिन होगा तेरे लिए। कला फोन उठा ले। तो ये अनमोल वैद बनकर मेरा सच बाहर लाना चाहती थी, लेकिन अनमोल तुमने मुझे छेड़कर एक शेरनी को छेड़ा है, जिसके पंजों का शिकार अब तुम्हें होना पड़ेगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। कला तू कहाँ है? तू बता मुझे, तू ठीक तो है ना? कला कहाँ है तू? सॉरी दीदी, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती मैं कहाँ पर हूँ। बस मेरे लिए ना भगवान से इतनी प्रार्थना कर लेना कि अगले जन्म में थोड़ी बेहतर किस्मत लेके पैदा हूँ। कला बकवास मत कर दीदी, मुझसे नहीं हो रहा। और मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का पछतावा और नहीं झेल सकती दीदी। और पता नहीं नशे में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पता है दीदी, ज्यादा दुख तो इस बात का है कि अपनी बहन के पति के साथ। दीदी तू ना मुझे माफ कर देना कि मैं अपनी खुदकुशी आज तेरी शादी वाले दिन कर रही हूँ दीदी। कला नहीं, सुन मेरी बात सुन। हम सब मिलकर सब सही कर देंगे। कला तू बिल्कुल परेशान मत हो। कला मैं आ रही हूँ, तू बता तू कहाँ है? नहीं दीदी, मैं तुझे नहीं बता सकती मैं कहाँ। देख कला, तुझे मेरी कसम है, बता मुझे तूने क्या किया। तूने अपनी कसम क्यों दे दी? तुझे पता है बचपन से मैं तेरी कसम कभी नहीं तोड़ सकती दीदी। जल्दी पता करा दीदी। मैं वो पहाड़ी वाले कुएं के पास में होती थी। वहीं रुक, तू कोई गलत काम नहीं करेगी कला। वहीं रुक, मैं पहुंच रही हूँ। मम, दालचीनी कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप लोग 1 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे तेज से अकेले में बात करनी है। ठीक है ताई जी।
यही सोच रहा है ना कि आज मेरी माँ ने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तूने जो किया है वो महज एक गलती नहीं, गुनाह है। खा मेरे सर की कसम और बता कि कला और तेरे बीच कल रात को कुछ गलत नहीं हुआ है। आपको क्या हो गया मॉम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और कला? जी मॉम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर तेरे और कला के बीच कुछ गलत नहीं हुआ है तो दालचीनी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? दालचीनी को ऐसा लग रहा है कि कल रात कला और मेरे बीच में कुछ दिमाग खराब हो गया क्या मॉम उसका? नहीं मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि दालचीनी को ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। तेज, मेरी बात सुन बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू कहीं अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोल रहा ना? आप मुझसे सवाल पूछ भी कैसे सकती हैं? आपको अपने बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं मॉम कि कल रात को मेरे और कला के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वो बस शराब के नशे में दीपक ने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी कला के साथ। मैं बस वहां से कला को बचा कर लाया था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दालचीनी को ये गलतफहमी हो भी कैसे सकती है। मॉम, सुबह ही मैंने उसको सब कुछ बताया, सब कुछ क्लियर किया जो भी कल मेरे और दीपक के बीच में हुआ। तो बेटा फिर दालचीनी को यह गलतफहमी कैसे हो सकती है? मुझे उससे बात करनी चाहिए मॉम, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। बेटा मैं हाथ जोड़कर तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुन मेरी बात। घर में शादी का माहौल है और तू परिवार वालों को जानता है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई, छोटी सी बात का पतंग बना देंगे। हाँ तो मॉम, पर मैं उससे बात करूंगा ना। मुझे नाराज मत होना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सिचुएशन को। देख बेटा, 100 बात की एक बात, सच्चाई ये है कि तेरी और उसकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उन लोगों ने इतनी गरीबी देखी है, इतनी गुर्बत देखी है कि पूरी दुनिया समझने का वक्त ही नहीं मिला बेटा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए छोटी गलत फहमियां और ये शक बहुत जल्दी उनके दिल में घर कर लेती हैं। मगर वो जैसी भी है अब हमारे परिवार का हिस्सा है। उसने हमें एक्सेप्ट किया है ना, हमें भी तो करना पड़ेगा ना बच्चा। हाँ मॉम, ठीक है, पर आप एक बात बताओ, मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती है? इसीलिए मॉम, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरा उसकी इस गलतफहमी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बात तू कह रहा है तेज? कुछ ही घंटों में तेरी शादी है, मुहूर्त निकल गया तो 1 साल तक ये शादी टल जाएगी। तुझे एक बार दिमाग में ये बात नहीं आई कि मेरी माँ का एक छोटा सा सपना है? और बेटा एक बात सुन, हस्बैंड और वाइफ के बीच में गलत फहमियां होना बहुत आम बात है, लेकिन उन गलत फहमियों को अपने बीच की दीवार कभी मत बनने देना। रिमी और दिव्या उसे तैयार कर रही है और तू जानता है ना वो कैसी है। वो राई का पहाड़ बना देंगी, तमाशा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मॉम, एक बार तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी ना। अगर वो ऐसे... मेरी कसम है तू कुछ नहीं बोलेगा अभी। शादी के बाद जो बात करनी है तू कर लेना, प्लीज बेटा, प्लीज। ओके मॉम, नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उससे बात। ओके, मैं जाके सब कुछ संभालती हूँ, तू तैयार हो। मेरी कसम ने तेरे पैरों को तो रोक दिया है तेज, लेकिन तेरे दिल में जो नफरत का बीज मैंने बोया है उसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब तू खुद ही शादी से इनकार कर देगा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि मैं कला को किसी तरीके से रोक पाई। बस मेरी ने ना तेज सच को किसी तरीके से संभाल लिया। मेरा दिल बहुत घबरा है, बस एक इशारा दे दो कि सब ठीक हो जाए। सॉरी बेटा, वो गलती से ना धक्का लग गया और मैं गिर गई। आप दिखाओ। मुझे दर्द हो रहा है। कोई नहीं, छोटी सी चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी। हाँ
हे माता रानी, इन बच्चों को यहाँ अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती। मेरे पहुँचने तक बस कला की रक्षा करना। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मम्मी जी पापा जी कहाँ हैं तुम्हारे? लोग ना राम जी की टोली निकाल रहे हैं टीले वाले मंदिर से, और टोली वो जंगल से ही जाएगी। मम्मी पापा ना मंदिर में है, वो राम सीता बने हैं और हम उनके हनुमान। पर मैं हनुमान कैसे बनूंगा? मेरे तो चोट लग गई ना। नहीं, मैंने कहा ना चोट बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, बस 2 मिनट रुकना। अच्छा हुआ हमने शन्नो जी को ढूंढ लिया। बिलई बुलई जी का शन्नो जी से क्या रिश्ता है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। बहुत दर्द हो रहा है। बस 1 मिनट बेटा। जंगली तुलसी के पत्ते, इससे ना घाव जल्दी भर जाएगा। हाँ मतलब इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, 5 मिनट में एकदम सही हो जाओगे आप। हाँ पिंकी प्रॉमिस। प्रॉमिस। थैंक यू दीदी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आप लोग हनुमान जी बने हो ना, तो आप दोनों को मुझे आशीर्वाद देना होगा। जो भी काम करने जा रही हूँ ना, बस उस काम में सफल हो जाओ। पापा जी कहते हैं कि आज राम जी का बहुत बड़ा दिन। हम राम जी की प्रार्थना करेंगे, जो आपको चाहिए वो मिल जाए। शक्ति देना राम जी कि मैं अपनी बहन और अपना सुहाग दोनों को बचा पाऊँ, क्योंकि आपका मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। कोई न कोई बहाना करके दीदी को भी यहाँ बुलाना ही होगा। कला पीछे हट, कला गिर जाएगी। कला रुक, पीछे हट कला। कला रुक जा, कला मत कर ऐसे। नहीं दीदी, तूने अपनी कसम क्यों दी मुझे? मैं मरना चाहती हूँ दीदी, तूने क्यों दी? कला मैं कह रही हूँ संभाल के नीचे उतर वहाँ से। नहीं दीदी, ऐसी बदनामी वाली जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। इतने बड़े दाग के साथ अब मैं और नहीं जी सकती। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। मुझे मर जाने दे। तू जा अपनी खुशियों भरी जिंदगी में वापस और भूल जा मुझे। नहीं कर बस दीदी, मेरा एक काम करना, पापा से बोलना कि वो शराब छोड़ दे और उनको कहना कि मरने के पहले मेरी आखिरी इच्छा थी। कला मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू पीछे हट, मैं कह रही हूँ ना, कोई मरने नहीं वाला है। तेरी शादी का मुहूर्त निकल रहा है, तो जा वापस। तू नहीं मानेगी ना ऐसे कला? रुक, नहीं, माफ करना दीदी, लेकिन मेरे लिए तेज और उसकी दौलत से बढ़कर कोई खून का रिश्ता नहीं है। गलत थी तू, आज यहाँ मौत जरूर होगी, लेकिन मेरी नहीं, तेरी। जब मर जाए तो मैं बोल रही हूँ, तू जा यहाँ से। मत कर, नहीं, बात सुन, नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दे। सॉरी दीदी।
काम हो गया? काम? अब जो नजारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, आपका तो दिन बन जाना है। दिखा। चलो अच्छा है, कम से कम एक 2 कौड़ी की नौकरानी की माँ होने की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे अब। बड़ी आई थी ढिल्लो परिवार की बहू बनने के लिए, अब आपको माँ बनना पड़ेगा और नहीं सास, क्योंकि जिस तरह से बेचारी दीदी गिरी है ना, औरत तो क्या, मुझे नहीं लगता कि वो ढिल्लो हाउस कभी भी वापस आ पाएगी। सुन, अगर तुझे मौके पर चौका मारकर मेरी बहू बनना है तो समय से घर पहुंच जाना। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो नाम लो श्री राम का और निकल पड़ो इस पावन यात्रा पर। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया वो अच्छी वाली दीदी के लिए भी प्रार्थना करनी है ना? अरे हाँ, याद आया। राम जी, सीता जी, उन अच्छे वाले दीदी को आपकी मदद की बहुत जरूरत है, तो प्लीज उन अच्छे वाले दीदी की मदद करो। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो बच्चों? हमारी दीदी के लिए। हमारी दीदी बहुत परेशान थी। राम जी उनकी परेशानी दूर तो कर देंगे ना? जिसके मन में राम, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम। जीवन से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई संकट नहीं जिसे राम नाम नहीं हर सकता। जय श्री राम। जय श्री राम।